जय हिंद दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो एग्जैक्ट सैलरी 8वां वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा, कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा। ये क्वेश्चन लगातार हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं। आपको बता दें ये मिड 2027 यानी कि अप्रैल मई 2027 तक हो सकता है 8वां वेतन आयोग का सैलरी आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा है। मंजीत सिंह पटेल ने भी बता दिया कि अप्रैल 2027 तक आपका वेतन 8वां वेतन आपके पॉकेट में आना शुरू हो जाएगा। और कल बीसी शर्मा ने भी यही बात बता रहे थे कि इस बार हो सकता है रिपोर्ट भी जल्दी तैयार हो। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये चीज़ है कि जो 31 जुलाई तक 8वां वेतन आयोग में मेमोरेंडम जमा करने का एक्सटेंशन टाइमलाइन दे दिया गया। 31 जुलाई तक, पहले 15 जून था, उसके बाद अभी 31 जुलाई तक कर दिया गया है। कोई भी यूनियन संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो 8वां वेतन आयोग के साथ बैठक कर सकता है और अपना मेमोरेंडम उनके सामने रख सकता है, अपना बातचीत कर सकता है कि कहाँ तक प्रैक्टिकली फीजिबल है ये सैलरी और क्या क्या डिमांड है उनके, वो सारे चीज़, क्योंकि डाटा लिया जा रहा है, सारा डाटा जमा होगा और एक फाइनल रिपोर्ट बनेगा। जहाँ दोस्तों भुवनेश्वर में अभी 6-7 जुलाई को मीटिंग होने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में शायद 10 जुलाई को होने वाला है और इसके बाद अभी 31 जुलाई तक ये डेट बढ़ा दिया गया है। और ये बढ़ाने के बाद आपको बता दें बहुत चांस है कि 2027 में इसका वेतन आपको मिलेगा। जहाँ दोस्तों 2027 में इसका वेतन आपको मिल जाएगा 8वां वेतन आयोग को। लास्ट तक नहीं, ये मिड का बात बोल रहे हैं, बीच में ही मिलने का उम्मीद है और यही हम लोग भी प्रयास में हैं कि कितना जल्द 8वां वेतन आयोग का मिले, क्योंकि हम लोग लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और लगातार इनपुट्स लेते रहते हैं कि क्या चल रहा है अभी के समय में। जहाँ दोस्तों अभी जो भी मांग किया गया 69,000 का मांग NCJCM के द्वारा किया गया, FNPO पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। बहुत सारा स्टेक होल्डर्स ने भी 8वां वेतन आयोग के साथ बैठकें की है, अपना जो उनका डिमांड था प्रॉपर तरीके से वो भी रखने का काम किया है। और 8वां वेतन आयोग की तरफ से भी आश्वासन मिला कि जल्द ही डाटा तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन जो सरकार अल्टीमेटम दिया है वो 18 महीने का दिया, जिसमें से 8 महीना लगभग बीत चुका है और 10 महीना और समय बाकी है और 10 महीना में आराम से डाटा कलेक्शन भी हो जाएगा, रिपोर्ट भी बन जाएगा और फिर फाइनल सिफारिश के लिए सरकार के पास वित्त मंत्रालय में पेश किया जाएगा। अगर अनुमोदित होता है तो वो लागू भी कर दिया जाएगा। यानी कि 2027 में 100% है कि 8वां वेतन आयोग को आपको लाभ मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा का चुनाव 2029 में तब जाके आपको 8वां वेतन आयोग को लाभ दिया जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव को देखते हुए बहुत सारे फैसले सरकार भी लेती है और 8वां वेतन आयोग पर बहुत सारे फैसले ऐसे भी हुए हैं जो चुनाव के वक्त ही किए गए हैं। बिहार का चुनाव था, इसीलिए एन वक्त पर ये किया गया और 3 नवंबर 2025 को 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया। जब से अभी रिपोर्ट बन रहा है, जो आपको हम बता दिए, बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर सभी जगह बैठक, लखनऊ में भी बैठक हो चुका है, तो लगभग सभी जगह बैठक हो गया है। अब कुछ जगह और भी बाकी है, वो भी बैठक बहुत जल्द होने वाला है लगातार, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। और जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी 69,000 का मांगा गया है, ट्रीटमेंट फैक्टर 3.833 मांगा गया है। लेकिन आपको बता दें कि कम से कम 18,000 से बढ़ कर के कम से कम 40, 45, 50,000 तक भी ये हो सकता है और इसका असर युद्ध के कारण डाउन हुआ। अगर युद्ध नहीं होता तो फिटमेंट फैक्टर 3.5 जितना मांगा गया उतना तक भी प्रैक्टिकल फिजिबल था, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से सभी का वेतन नहीं बढ़ा है, जीवन यापन नहीं सुधरा है। तो जीवन यापन को सुधारना है और महंगाई के साथ सस्टेन करना है सरकारी कर्मचारियों को, तो उनके पॉकेट में पैसा सरकार को डालना पड़ेगा और तभी जाकर भारत का अर्थव्यवस्था भी चल पड़ेगा, बाज़ार में भी रौनक बढ़ेगा। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अभी 7वां वेतन आयोग में जो मिल रहा है, फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिला था और उस हिसाब से अभी वेतन जस्टिफाई नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मचारी का सही तरीके से वेतन नहीं मिल रहा है, यानी जो मिल भी रहा है उससे जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गया है। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। अभी के समय में
बहुत ही दयनीय स्थिति धीरे धीरे हो रहा है। कर्मचारियों का जीवन स्तर लगभग मतलब महंगाई इतना ज़्यादा है कि मंथ का जो मंथली सैलरी आता है वो भी प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पे खर्चा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हो जाता है, और जो जीवन यापन जिस तरह से अभी उनको जीना है वो सही तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया 8वां वेतन आयोग को लागू करना। जहाँ दोस्तों फैमिली रेट 3 से 5 करने की बात कही गई, आपको मिनिमम सैलरी 69,000 की बात कही गई है। आपका जो मेडिकल सुविधा रिम्बर्समेंट का भी बात कही गई कि मेडिकल सुविधा CGHS में मिले। इसके अलावा 5 प्रमोशन की बात कही गई है, क्योंकि 3 ही प्रमोशन मिलता है सरकारी कर्मचारियों को। तो आप 30 साल सर्विस करें या 40 साल सर्विस करें, आपको 3 ही MSCP मिलता है, जिसको 5 प्रमोशन की मांग की गई है। ये भी एकदम जायज़ मांग है। और 10 साल पर जो वेतन आयोग आता है उसको 5 साल करने की बात कही गई है, क्योंकि 5 साल पर आप करेंगे तभी जाके सस्टेन कर पाएंगे मुद्रास्फीति के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से अपना जीवन स्तर, अपना जो महंगाई भत्ता मिलता है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा अभी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपको पता होगा कि 40% एन्युटी वो करते थे, मतलब पेंशन बेच दिया करते थे, उसका पैसा 15 साल के बाद फिर से पूर्ण पैसा मिलना शुरू हो जाता था। जो पेंशनर हैं उनका भी बात किया गया कि 11 साल में ही वो हो जाना चाहिए। 15 साल इतना ज़्यादा टाइम देना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। प्लस पेंशनर का जो पेंशन बढ़ता है 80 वर्ष के बाद शुरू होता है, उसको 70 वर्ष की भी मांग की गई है। यानी वो 70 वर्ष होने के बाद ही 5 या 10% बढ़े, 75 वर्ष होने के बाद फिर 5% बढ़े, 80 वर्ष होने के बाद फिर 5% बढ़े। यानी पेंशनर्स का भी ये डिमांड है लगातार। तो बहुत चीज़ें मांगी जा रही है सरकार की तरफ से। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्लाउज होता है, उसी हिसाब से अपना डिमांड होता है, वो भी पुटअप किया गया है 8वां वेतन आयोग के सामने। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी पर रिपोर्ट तैयार हो और फाइनल सरकार के सामने जमा हो, ताकि वर्ष 2027 में सभी के पॉकेट में 8वां वेतन आयोग का पैसा आना शुरू हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करें।